स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम प्रैक्टिस स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 तक दक्षता अभ्यास 3 सांख्यिकी का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे। और पहले सवाल पे जाने से पहले हम लोग बताना चाहेंगे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आगे की जो भी वीडियो मैं डालूँ और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप आराम से उस वीडियो को देखें और कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पर और देखते हैं कि पहला सवाल है क्या। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, किसी परीक्षा में एक कक्षा में 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं। ठीक है, 0 0 0 30 30 और यहाँ पे 20 20, यहाँ पे 40 30 50 60 50 60 80 70 30 30। ठीक है, तो प्राप्तांकों के समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने कल बताया था कि समांतर माध्य के लिए समांतर, ठीक है, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल प्राप्तांकों का योग इसमें लिख देंगे, प्राप्तांकों, ठीक है, का योग बटे में, ठीक ना, प्राप्त शिक्षार्थियों की संख्या, कुल प्राप्तांकों का योग बटे में शिक्षार्थियों की संख्या। यहाँ पर हो जाएगा शिक्षार्थी की संख्या, शिक्षार्थी की संख्या, कितने शिक्षार्थी हैं उसकी संख्या बताना। कुल प्राप्तांकों का योग लिखेंगे, कितना कितना है, 0 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस 60 और नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर से 50 प्लस यहाँ पर जाएगा 60 प्लस यहाँ पर 80 और प्लस यहाँ पर जाएगा 70 प्लस यहाँ पर जाएगा 30 और प्लस यहाँ पर जाएगा 30 और पूरे के बट्टे में कितने शिक्षार्थी हैं, 15। तो डायरेक्टली यहाँ 15 लिख सकते हैं। यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 30 30 60 और 60 और 20 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 140 30 70 और 50 220, 70 और 50 220, 220 में 60 जोड़ेंगे तो 280 और फिर 50 जोड़ेंगे 330, 330 में अगर फिर से 60 जोड़ेंगे तो 390 और 80 फिर जोड़ते हैं तो 470 में 70 जोड़ेंगे तो 540 और फिर 540 में अगर ये 60 जोड़ देते हैं दोनों मिला के 30 तो 400 तो कितना हो जाएगा हमारा 540 में अगर 60 जोड़ देंगे तो 600, यहाँ पे हो जाएगा 600। जोड़ के आप देख लीजिएगा, बटे में हो जाएगा 15 चौक के यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 60 और 0 1 लगा लेंगे, मतलब 40 हो जाएगा। समांतर माध्य कितना आ जाएगा हमारा 40। इस प्रकार से ये पहला सवाल हुआ ख़त्म। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 10 बालिकाओं के भार क्रम मतलब किग्रा में क्रमशः यहाँ पे 40 42 41 38 36 35 42 और 37 35 35 किग्रा है। इनके भारों को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे फिर से हम लोग कि समांतर माध्य बराबर, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, भार का समांतर माध्य, किसी चीज़ का समांतर माध्य निकालना हो समांतर माध्य के लिए वही सूत्र होता है। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कुल भारों का योग, मतलब कि कुल भार बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कुल बालिकाओं का भार, ठीक ना, कुल बालिकाओं का भार बट्टे में कुल संख्या, कुल बालिकाओं की संख्या। अब देखिए कुल भार कितना है, सब भार को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना दिया हमारा 40 दिया हुआ है, प्लस 42 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 41 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 38 और प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस यहाँ पे 37 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 35 और प्लस एक और 35 और बट्टे में कितने बालिकाएं हैं, 10 हैं, तो 10 से भाग दे देंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 5 5 10 10 7 17 17 2 19 और 19 और 5 कितना होता है 24 24 और 6 24 6 30 30 और 8 38 38 1 38 1 39 39 और 2 39 2 कितना हो जाएगा 41 41 को यहाँ पे लिख देंगे। एक कैरी कितना हो जाएगा हमारा 4। देखिए 4 को सबसे पहले ही हम जोड़ लेंगे, 4 में 3 में जोड़ेंगे 7 7 3 10 10 3 13 13 और 4 कितना हो जाएगा 13 4 17
और 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, 20 3 23, 23 और 3 23 3 कितना हो जाएगा 23 3 26, 26 और 4 30 और 30 और 4 34, 34 4 38, यहाँ पे हो जाएगा 38 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10। 10 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि पिछले एक लेसन में आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब 38.1 किग्रा आएगा भार, किग्रा ये औसतन भार होता है, इसको निकालते हैं औसत भार, लेकिन समांतर माध्य बोला है तो समांतर माध्य के लिए ये सूत्र लगा दिए। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा सवाल का भी आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार मतलब कि किग्रा में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसमें से ये आपका ग्राफ दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एक यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, भार। ठीक है, भार वो भी किस चीज़ में, केजी में, और दूसरा लिख देते हैं हम लोग बारंबारता। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता, और तीसरे नंबर पे इसमें लिख देते हैं हम लोग बारंबारता के बाद। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता को हम लोग x से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग f से डिनोट करते हैं, इसमें हो जाएगा f इंटू यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं कि भार जो दिया उसको लिख लीजिए, 40 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, फिर 43 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया है 44, और 44 के बाद डायरेक्टली दिया 45, फिर बारंबारता जितना दिया हुआ उसको लिख लीजिए, और यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ हमारा कितना 4 दिया हुआ है, फिर दिया कितना हमारा 12, तो 12 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा एफ की जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 50, 50 लिख लीजिए। ठीक है, अगला आप गुणा करके लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे 4 में 4 को गुणा करेंगे, 4 चौके 16 और 0 लगा लेंगे, फिर 42 में 12 को गुणा करेंगे तो 12 दूना को 24 को 4 और हासिल कितना हो जाएगा 2 और 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए 18 में 3 का गुणा करेंगे, 18 3 54 को 4 और हासिल कितना हो जाएगा हमारा 5 और 18 चौक 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा 77। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 से गुणा करेंगे 440 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 से गुणा करते हैं तो 6 5 30 को 0, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 3 और 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 270। अब सबको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब फिर इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 7 7 14 14 26 और 20 4 24, 24 को 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 24 को 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, फिर 2 हम लोग पहले जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8, 2 इसमें जोड़ दिए तो 4 हो गया, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 4 8 8 और 7 8 7 15 5 20 1 21, यहाँ पे हो जाएगा 21। मतलब आ गया, ये क्या होता है हमारा सिग्मा एफ और इंटू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू होती है, सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया आपका 21 48 48। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आपको समांतर माध्य निकालते हैं, तो समांतर माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर माध्य, ठीक ना, ये माध्य है। ठीक है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में हो जाएगा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स बराबर दिया हमारा यहाँ पे 21 और 48 और बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा 50। जब भाग दे देंगे इसको तो देखिए पहले तो पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि 10 है तो यहाँ पे 0 है इसलिए पॉइंट इधर लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्टली 50 से कहीं साइड में भाग दे दीजिए। ठीक है, मैं देखिए कट करके दिखा रहा हूँ। 5 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 10, 5 से इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20 बच गया, 1 5 दूना के 10, अब 5 दूना के 10 पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट नहीं, 5 दूना के 10 अब 5 9 यहाँ पर 5 दूना के 10 हो गया, फिर 48 5 9 45 हो गया, 5 9 45 और बच गया हमारा 3 5 6 30। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं एक अंक बाद, ठीक है ना, क्यों एक अंक बाद लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 10 है इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 42 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 96, यही होगा हमारा आंसर। अगर आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कैसे हुआ तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप डायरेक्टली भाग वाली विधि से कर लीजिए। 50 से इस 2148 में, ठीक है ना, 2148 है यहाँ पे, 2148 में भाग दे के देख लीजिए, अभी तुरंत देख के देख लीजिए, ठीक है ना, आ जाएगा आप लोगों का आंसर। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके चौथे सवाल पर, ठीक है, इसका आंसर यही होगा 42.96। ठीक है, अब आते हैं हम इसके चौथे सवाल।
चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारताओं बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऊंचाई ये दिया हुआ, बारंबारता ये दिया हुआ है, जस्ट ये ग्राफ बनाएंगे और उसमें वही चीज़ भरेंगे। यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई वाले ग्राफ में इसको भर देंगे और यहाँ बारंबारता दिया हुआ, बारंबारता वाले ग्राफ में इधर भरेंगे। अब यहाँ पे इसको बारंबारता को एफ बोलते हैं, ऊंचाई को एक्स बोलते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं एफ इंटू एक्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा, और 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 को 2 हो जाएगा, और 3 1 3 1 4 हो जाएगा। पॉइंट एक अंक पर है, एक अंक पर लगा देंगे 427 आएगा। इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 2 17 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा, फिर 5 1 5 और 2 7 हो जाएगा, और पॉइंट एक अंक पर लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 7 का जब गुणा करेंगे आप तो आपका निकल के आएगा 1011.5, फिर 7 से इसमें गुणा करके लाएंगे तो फिर आपका आएगा 1018 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 439 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और जब 2 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 295। ठीक है, अब सबको 4 तरह से ऐड कर लेंगे, इसको जोड़ लीजिएगा साइड में। जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा बस सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू, यहाँ पे निकल के आएगा 3909 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 5। अब आपको निकालना क्या चाहिए, इन सबको भी जोड़ देना होगा। 7 यहाँ से जोड़िए, देखिए 2 3 5 और 5 7 5 12, यहाँ पर जो 2 3 5 और 7 12, यहाँ पर जाएगा 12 और 7 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 27, 27 आ गया आपका। ठीक है, अब ये 27 से क्या करेंगे आप लोग, इसमें डिवीजन करेंगे कैसे, लेकिन लिखना पड़ेगा समांतर माध्य बराबर। ठीक है ना, समांतर माध्यम, ठीक है, माध्य बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज़, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में हो जाएगा सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ। अब इसको सवाल को सॉल्व करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू दी है वो उसको रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 390 और 9, यहाँ पर 0.5, और इसको डिविजिबल करेंगे कितने से हम लोग, सिग्मा एक्स से, सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ 27 दिया हुआ, जब इसको हम लोग कट करते हैं 27 से डिवीजन कर लेंगे, डिवीजन जब करेंगे तो आपका निकल के आएगा 144 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे डिवीजन करने पर तो आपका 144.79 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144 यहाँ पे हो जाएगा 7 और 9 समथिंग कुछ आएगा, 144.79 आएगा। लेकिन इसको आप कट अगर एक अंक इसमें जोड़ के और छोड़ देते हैं इधर वाला पार्ट, मतलब 148 समथिंग आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से ये चौथा सवाल हुआ आपका खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 5वें सवाल पर। ठीक है, किसी को जोड़ घटाना गुणा भाग में तो दिक्कत नहीं होगा ना, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करेगा कि सर दिक्कत है, तो मैं फिर से बताऊंगा इसको सही से। ठीक है ना, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सवाल है, समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद ये सारा काम कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र में एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों के लिए उत्पाद के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों को पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। ठीक ना, यहाँ पे लिखा अनाज में दाल है, मक्का का, चना का, मक्का का, मटर का, चना का, गेहूं का, धान का, ये सभी चीज़ें मतलब उत्पाद हैं, इसके बारे में बताया गया। जैसे कि यहाँ पे लेकिन जो भी उत्पाद हैं लाख टन में दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे देखिए मक्का जो है 4 लाख टन, ठीक है, मटर जो है 4 लाख टन, चना जो है 6 लाख टन, और गेहूं जो है 10 लाख टन, और यहाँ पे जो धान है 12 लाख टन है। तो इसको उत्पाद दिया गया है किसी का, ठीक ना, किसी क्षेत्र का। तो हम लोगों का इसको निकालना है, पहले ग्राफ में तो लिखेंगे पहले मक्का के लिए, ठीक ना, मक्का का वो ग्राफ में दर्शाना आपको किस क्षेत्र में होगा, तो ग्राफ पहले बनाएंगे उसमें दर्शाने के लिए। तो उससे पहले हम लोग कोण निकालते हैं, तो केंद्रीय कोण निकालना है, तो मक्के का केंद्रीय कोण बराबर, ठीक है ना, मक्का का केंद्रीय कोण बराबर, पहला मक्का है तो मक्का ही निकालेंगे, मक्का का केंद्रीय कोण, ठीक है ना, केंद्रीय कोण बराबर, ठीक ना, मक्के का केंद्रीय कोण बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मक्का की मतलब मक्का का उत्पाद या उत्पाद, मक्का उत्पाद, ठीक है ना, मक्का उत्पाद बटे में कुल उत्पाद, बटे में क्या हो जाएगा हमारा कुल उत्पाद, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 360,
ठीक है। अब कोण को निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा मक्का का उत्पाद कितना है 4 और बटे में कुल उत्पाद कितना है आपका, कुल उत्पाद निकल करके आ जा रहा है आपके सामने। यहाँ पे 4 और 4 8, 8 6 14 और 14 और यहाँ पे हो जाएगा 14 10 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 24 2 26, 26 10 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 360, ये 36 से 36 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 में 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 40 डिग्री। ये हो जाएगा इसका मक्का का निकल करके आ गया। अब मटर का निकालिएगा, ठीक ना। मटर का केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण। जब मटर का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो आप लिखेंगे नहीं, मटर का उत्पाद कितना है 4 और बटे में इसका कितना हो जाएगा 36, कुल बटे में कितना हो जाएगा 360। जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये भी कितना निकल कर आएगा 40। उसके बाद निकाल देंगे चना का, ठीक है, चना का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण सबका निकाल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। यहाँ पे हो जाएगा 6 बटे में हो जाएगा 36, क्योंकि कुल का निकालना होता है, गुणे 360, ये 6 से कट जाएगा, यहाँ बच गया 10, 10 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अगला वो निकल जाएगा गेहूं का, यहाँ पे हो जाएगा गेहूं का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण यह लिखना पड़ेगा। केंद्रीय कोण बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा हमारा कितना 36 गुणे हो जाएगा 360, 36 से 36 कटिएगा, 10 बचा है इसमें गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। फिर आ गया आपका धान का, यहाँ पे हो जाएगा धान का केंद्रीय कोण निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा हमारा धान का 12 है बटे में हो जाएगा 36 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 360, 36 से 36 को कटाइएगा, 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। और इस प्रकार से इस जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी ग्राफ आई है, इसको हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे, उसमें कैसे इसको दर्शाते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को इस प्रकार से एक गोला बनाना होगा। बनाने के बाद आप लोगों को ये चांदा की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए सबसे पहला, और कुछ नहीं करना, जहाँ केंद्र है इस केंद्र से आप एक सीधी लाइन कहीं भी खींच सकते हैं, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, एक त्रिज्या खींच लीजिए, ठीक है। ये त्रिज्या हम लोग खींच लिए। खींचने के बाद बोला हमारा कितना बोला है मक्का के लिए कितना है 40, इसमें सब में ऐसे ही बनाएंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से निकालेंगे, तो निकलने के बाद देखिए 40 बोला है तो इस केंद्र से इस पॉइंट को मिला के इस केंद्र से हम लोग इस केंद्र पे रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ से एकदम सीधे इस तरीके से, और 40 अंश का यहाँ पे कोण बनाएंगे। इस साइड से है, इस साइड से गिनती स्टार्ट करेंगे। 40 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, देखिए यहाँ पे 40 दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, और पॉइंट लगाने के बाद इसको यहाँ से लगा के यहाँ से मिलाना होता है, तो यहाँ से इस तरीके से इस सीध में मिलाएंगे। यहाँ पे जो भी निकल के आया वो 40 हो गया, ठीक है ना, 40 ये मक्के का रख लीजिए। फिर इसी लाइन पे इस लाइन पे आप फिर से रखेंगे, जो लाइन बन के आएगा उस पर आप मान रखेंगे, ठीक है ना, जो लाइन बन के आया हो उस पर आप रखेंगे और उसको सीधे मिलाएंगे। फिर से आपको 40 का बनाना है, फिर से आप 40 पे जाइएगा, यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से, और इसको फिर से इसमें मिलाना होता है, इसको यहाँ से पकड़ के इसको मिलाएंगे इस तरीके से। मिल रहा है तो मिला लेंगे, नहीं मिलेगा तो इसको इधर से थोड़ा सा करके इधर खींच लेते हैं। फिर ये जो बन के आया ये भी क्या हो जाएगा हमारा 40 का ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 40 के बाद फिर से इस पे रखेंगे, और रखने के बाद कितना बनाना 40 के बाद 60 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 के बाद 60, इस तरीके से मिलाएंगे एक लाइन, और कोण बनाएंगे। जैसे कोण बनाया जाता है 60 पे है, यहाँ पे है तो 60 यहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जगह होगा भरपूर, वहाँ पे थोड़ी दूरी बना के करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 60, इस तरीके से करके ये 60 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा 60 का, ये हो जाएगा 60। अब इसके बाद करना है 100 का, तो कुछ नहीं करना, फिर से वही आगे जिसको बनाते जाइएगा जस्ट उस पर रखते जाइएगा। इस पे हो जाएगा 100 का बनाना, मतलब यहाँ 90 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिएगा 100। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहाँ से करके इस तरीके से मिला लीजिएगा 100 को, यहाँ से इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं मिला लेते हैं, तो ये बन के आ गया आपका। अब हमारा हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। और जो ये बन करके आएगा लास्ट में जो बचा हुआ है 120 ही होगा, क्योंकि बचा ये भाग 120 होगा, ठीक है। अब देखिए जिसमें जो चीज़ है उसको लिख दीजिए। 40 में क्या है आपका मक्का है तो इसमें लिख दीजिए मक्का, ठीक है। अब फिर 40 में क्या है आपका मटर है तो मटर लिख दीजिएगा मटर। फिर यहाँ पे 60 में क्या है आपका 60 में चना है तो चना लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे गेहूँ कितने में है 100 में है तो गेहूँ लिख दीजिए यहाँ पे गेहूँ, ठीक है, गेहूँ। फिर अगला में क्या हमारा धान है तो यहाँ पे लिख देंगे धान, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्राफ बन करके आपके सामने आ जाएगा। और जो इसमें का छठा सवाल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे उसका सारा का सारा आंसर में जैसे जैसे किया वो आंसर में लिख दिया, सेम आंसर वाला ही उतार सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आंसर में जो चीज़ दिया हो उसी तरीके से होगा। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका ये ख़त्म हुआ, ठीक ना। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना